हेलो लिब्रास, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग 29 से लेके 4 ऑफ अप्रैल तक की रीडिंग है लिब्रास। इसमें हम देखेंगे कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन सी प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वन सरेंडर कार्ड की इस हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लिब्रास, मैं स्टार्ट कर रही हूँ एनर्जी ओरेकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते एनर्जी ओरेकल डेक्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या एनर्जी लेके आए हुए हैं। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो, ओके, और के लिए गाइडेंस हो। ओके लिब्रास, लिब्रास, give me one card for Libras. Give me one card for Libras. Give me one card for Libras. Okay, it's too many. Okay, टेम्पल पार्ट गाइस। जो भी डिसीजन में हो, जहाँ पर भी डेस्टिनी में आप जा रहे हो, दिस इज द कार्ड ऑफ, ये कार्ड ये बोलना चाहता है गाइस, जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो सही जा रहे हो, गो फॉर इट। ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन गाइस। इस हफ्ते गाइस मुझे लगता है कि कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको वेल्थी हो या मनी वाइज सपोर्ट करे, या फिर आपकी जो भी वैल्यू है उसमें आपके लिए जो भी वैल्यू है उसमें आके सपोर्ट करे, या फिर जॉब में आके आपके देश के लिए प्रमोशन के लिए मदद करे, हेल्प करे। कोई ना कोई ऐसा सपोर्ट पर्सन है, देखिएगा ज़रूर अपने आजू बाजू में, या फिर कोई न्यू लव भी हो सकता है। ओके, जो वेल्थी पर्सन हो जिसकी लाइफ में। ओके, and this is the yin yang and yang card guys. This is the something new, 22 master number, yin and yang energy, emotion and action energy, reciprocity, लेने की, गिविंग एंड टेकिंग एनर्जी। ओके, पैशनेट वाली एनर्जी है, नर्चर वाली एनर्जी है, विच इज़ गुड। 22 मास्टर नंबर, स्टेबिलिटी के लिए आप अपने एक्शन को एंड अपने इमोशन को बैलेंस करके चलते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते। एंड दिस इज द सी गाइस हीलिंग, फोर्थ चक्र, आर्कएंजल राफायल। दिस इज द हीलिंग कार्ड, हीलिंग अबाउट योर पास्ट सिचुएशन, हीलिंग अबाउट योर जो भी सिचुएशन हो, लव लाइफ में हर्ट हुआ हो, बिजनेस में हर्ट हुआ हो, जॉब में हर्ट हुआ हो, हील हो रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, which is good. And this is the completion, the world card guys. वर्ल्ड कार्ड है फॉर मी, दिस इज द कंप्लीशन अबाउट योर टॉक्सिक सिचुएशन, जो भी हो कंप्लीशन है। बट आपको बैलेंस करके चलना है अपने एक्शन को और अपने इमोशन को। ओके, पैशन को एंड इमोशन को बैलेंस करके चलना है। एंड दिस इज़ द वर्ल्ड कार्ड गाइस। में भी शायद इस हफ्ते हो सकता है कि कुछ लोग कम्युनिकेशन में ज़्यादा ध्यान दें, या फिर क्रिएटिव हो, या फिर कुछ ना कुछ सीखते हुए भी दिखे, और जो भी जिनके भी सपने लिमिटेड थे वो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के देखें कि नहीं मुझे यहाँ से यहाँ वो करना है बोल के। ओके, यू आर राइट, दिस इज़ द टेम्पल पार्ट गाइज, यू आर नॉट अलोन, दिस इज़ द टेम्पल। जो जिस भी रास्ते में आप जा रहे हो, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुए हो कुछ लोग। ओके, अभी अभी उनकी लाइफ में ऐसा हो रहा कि नहीं मुझे भी थोड़ा सा गॉड में ध्यान देना चाहिए बोल के, या फिर किसी के लिए इन जनरल गाइज दिस इज़ द राइट डायरेक्शन। जहाँ पर भी आप जा रहे हो सही जा रहे हो, और यू आर नॉट अलोन। सी, दिस इज़ द लाइट, योर एंजल, योर एंसेस्टर जो भी आपके हैं, ओके, वो आपके साथ में है, कम्युनिकेट कर रहे हैं आपको। बट गाइस इस हफ्ते की एनर्जी बहुत अच्छी है, जो भी पाथ में आप जा रहे हो विच इज़ गुड, देयर इज़ द सपोर्ट। अपने यिंग एंड यांग एनर्जी को बैलेंस करके रखिए, अपने आप का ख्याल रख रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, हील हो रहे हो, विच इज़ गुड। एंड दिस इज़ द कंप्लीशन। ओके, अबाउट योर जो भी चैप्टर हो, विच एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट इज अफेक्टेड यू इन दिस वीक लिब्रा। आई टोल्ड यू मरकरी,
कम्युनिकेशन कीजिएगा गाइस। इस हफ्ते आपकी लाइफ में ना मरकरी अफेक्टेड यू इन दिस वीक। मरकरी इज ऑल अबाउट योर माइंड, ओके। मरकरी कम्युनिकेशन भी होता है, लर्निंग भी होता है। आई टोल्ड यू ने हेयर कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो या फिर लर्निंग प्रोसेस पे हो, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ सीखते हुए दिख रहे हो, विच इज़ गुड। अपने माइंड से काम करते हुए दिख रहे हैं। एंड सी सन इज सन जहाँ पर भी आ जाए तो ब्राइटनेस फैला देता है। दिस इज़ द नंबर वन इज़ क्रिएटिव, समथिंग न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो कम्युनिकेशन लेवल पे। एंड सी एट हाउस, सडन चेंज, सडन एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग में भी शायद हो सकता है कि आई टोल्ड यू ने हियर कंप्लीशन, किसी चीज़ की कंप्लीशन है, टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक जॉब, जो भी एंड है एंड समथिंग न्यू स्टार्ट है। बिकॉज और माइंड से काम कर रहे हो, समथिंग न्यू स्टार्ट है, दिमाग से काम कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो टेक्नोलॉजिकली, या इस 3D वर्ल्ड में समथिंग न्यू स्टार्ट कर रहे हो, अपने माइंड से काम कर रहे हो, विच इज़ गुड, नाइस। सन और मरकरी अगर जहाँ पर भी हो जाता है, बुध आदित्य योग बनाते हैं तो वो अच्छा ही रहता है लिब्रा। बट कुछ ना कुछ एंडिंग है, न्यू बिगिनिंग है, बताना ज़रूर क्या एंड है एंड क्या न्यू बिगिनिंग हुई है आपके लाइफ में, ओके लिब्रास। लेट्स सी व्हाट्स द करंट पोजीशन फॉर लिब्रास। ओके Libras, too many flew out. द मून का कार्ड आएगा इस फर्स्ट हाफ में भी। शायद आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने जिस भी एरिया में आपके लाइफ में फाइट चल रही है, अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, कंपटीशन है, जॉब में, लव लाइफ में, फैमिली में, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोच रहे हो कि कब कंप्लीशन हो। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आया कंप्लीशन, ओके। एंड समथिंग कोई ऑफर आए, न्यू स्टार्ट हो एंड सेलिब्रेशन हो, या लोगों के साथ में मिलके काम करो आप, लार्ज ग्रुप के साथ मिलके, अपने लार्ज ग्रुप के साथ में मिलके काम करें या फिर आगे जाओ। बट राइट नाउ गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वीन ऑफ कप कोई ना कोई सपोर्ट चाहते हो इस मूड, इस ओवर थिंकिंग से, ओके। इस फाइट से आप चाहते हो कि कोई आके आपको उसमें से बाहर निकाले, जो है यहाँ पर, ओके। मैन होल्डिंग अ कॉइन, कोई सपोर्ट है आपके लाइफ में। देखिएगा जरूर आपके आजू बाजू में सपोर्ट में है। आजू बाजू मीन्स गाइस आपको ढूंढना पड़ेगा, ओके। आपको देखना पड़ेगा कि वो सपोर्ट है कौन। देयर इज द ओवर थिंकिंग, जहाँ अभी करंट पोजिशन में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, फाइट हो रही है, आपकी सिचुएशन ऐसी है कि जस्ट आपका ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कंपटीशन है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मे भी शायद किसी किसी के लिए हो सकता है कि डर भी हो कि कब ये ख़त्म हो, कब मेरा ये जो भी अनहेल्थी सिचुएशन है ख़त्म हो और कब मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ। एंड किसी किसी के लिए हो सकता है गाइस कि न्यू ऑफर भी आया हो, जॉब ऑफर हो या फिर इमोशनल लेवल पे ऑफर हो। एस ऑफ कप, देयर इज समथिंग न्यू स्टार्ट अबाउट योर इमोशनल लेवल, ओके। ऑफर आया हो जो आपको इमोशनल लेवल पे खुशी दे, या फिर कुछ ऐसा हुआ है जो आपको इमोशनल लेवल पे खुशी दे। दिस इज द सेलिब्रेशन कार्ड गाइस, ओके। दिस इज द सेलिब्रेशन कार्ड, या फिर लोगों के साथ में मिल के काम कर रहे हो, इमोशनली अपने स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हो। 3+1 इज 4, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हो, या आपने कोई भी स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हो लोगों के साथ में मिलके। एंड देयर इज द सपोर्ट गाइस, में भी शायद हो सकता है कोई वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, लव ऑफर लेके आ रहे हो, या फिर जो भी आपके लिए मटेरियल थिंग मायने रखती है उस चीज़ में ऑफर लेके आ रहे हो, या इमोशनल तौर पे सपोर्ट हो। आई टोल्ड यू सपोर्ट तो है गाइस, आपको देखना है, ओके गाइस। दिस इज योर करंट पोजीशन। लेट्स सी, इसीलिए तो यहाँ पर जो भी फाइट चल रही है, ओवर थिंकिंग कर रही है, एंड है एंड समथिंग न्यू स्टार्ट है। सी Sun 1, Mercury 3, 3+1 is 4, 4 is all about in tarot card is stability, okay. This is your challenge position.
समथिंग फाइंड आउट कर रहे हो गाइस, सॉरी, समथिंग फाइंड आउट कर रहे हो, अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, अकेले में रह के कुछ ना कुछ ढूंढते हुए दिख रहे हो। मे बी शायद यू आर डीलिंग विद वर्गोस, ओके लिब्रास, बट यू आर फाइंडिंग समथिंग, या यू आर फाइंडिंग योर हैप्पीनेस, यू आर फाइंडिंग योर हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, जो भी हैप्पीनेस आपके लिए रहता है, इमोशनल हैप्पीनेस यू आर फाइंडिंग, बट दिस इज योर चैलेंज। यू नो, आपके पास अगर स्टेबिलिटी हो, पैसा हो, मनी हो, तो अपने आप ही खुश हो जाते हैं, अपने आप ही हैप्पीनेस आ जाती है। बस वही आप हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो। लेट्स से आपको ये हैप्पीनेस मिलती है कि नहीं मिलती है, क्या रिजल्ट आता है। मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि वर्गो पर्सन हो, उनके लिए हैप्पीनेस है लिब्रास। स्लो है गाइस, स्लो है। सी, नाइट ऑफ कप एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, जो भी हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो ना गाइस आपकी लाइफ में, वो इमोशनल तौर पे एक्शन तो ले रहे हो, इमोशनल तौर पे आपके लिए ऑफर तो है, अगर ऑफर का वेट कर रहे हो, इमोशनल सपोर्ट हो या फिर किसी चीज़ का ऑफर हो, लव ऑफर हो, इमोशनल ऑफर तो है, ओके, जो भी सपोर्ट ढूंढ रहे हो, बट दिस द बहुत ही स्लो है, दिस इज द स्लो एंड स्टेडी का कार्ड है, ओके, बट स्टेबिलिटी का कार्ड है। जो भी आपको दिल से चाहते हो कि ये खुशी मुझे मिले, पर थोड़ा सा स्लो है, ओके गाइस। एंड सी, नाइट ऑफ सोर्स, मेंटल लेवल पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, ओके, जहाँ पर भी आप इमोशनली हर्ट हो, आई टोल्ड यू, इमोशनली आपको चाहते हो कि इमोशनल तौर पे मैं खुश हूँ, बस वो चाहते हो, उसमें आप मेंटल तौर पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो, बट जो भी आप ढूंढ रहे हो ना गाइस, बहुत ही स्लोली मूवमेंट है, बहुत स्लो मूवमेंट है। What's the future energy? What's the future energy for Libras? Oh, Queen of Rods, guys. She is a passionate. She जो भी है इन फ्यूचर में पैशनेट हो अपने पार्टनरशिप के लिए। लव पार्टनरशिप हो सकता है, इमोशनल पार्टनरशिप हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, या फ्रेंड सर्कल हो सकता है, ओके, उसमें बैलेंसिंग करके चल रहे हो एंड पैशनेट हो फ्यूचर के बारे में। सी, सनफ्लावर, पैशनेट हो, क्लैरिटी है, गोल ओरिएंटेड हो, यू नो, एक्शन ओरिएंटेड हो, फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो, स्टेबिलिटी है। क्वीन इज ऑल अबाउट गाइस, क्वीन किंग इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी एंड फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर रहे हो पार्टनरशिप के थ्रू, लव पार्टनरशिप, जॉब पार्टनरशिप, जो भी हो सकता है उसके उसमें प्लान कर रहे हो। स्टेबिलिटी है इन फ्यूचर में, बैलेंस करके चल रहे हो, विच इज़ गुड। मे बी शायद यू डीलिंग विथ कोई फायर साइन के साथ में डील कर सकते हो इन फ्यूचर में, ओके, लिब्रास, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। वैसे इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है लिब्रास के लिए? एनीथिंग एल्स? कंप्लीशन, 8th हाउस एंड समथिंग न्यू स्टार्ट। देयर इज द वर्ल्ड कार्ड गाइज। इस हफ्ते समथिंग कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है। दिस इज द यू नो कंप्लीशन एंड समथिंग न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। पैशनली न्यू स्टार्ट, ओके, पैशन, आपके एनर्जी में वो जुनून होगा, वो पैशन होगा, कुछ कर दिखाने का जुनून होगा, समथिंग न्यू स्टार्ट करने का जुनून होगा, क्रिएटिव प्रोजेक्ट करने का जुनून होगा। एंड यू नो मे बी शायद किसी के लिए हो सकता है कि इस ऑफर भी आता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट कंप्लीशन देन ऑफर, ओके, एंड दिस साइकिल इज कंप्लीटेड बिकॉज दिस साइकिल इज मे बी शायद बहुत टाइम से चाह रहे थे कि कंप्लीशन हो। यहाँ तक आने के लिए आपने यू नो हिम्मत का, पैशन का, हर चीज़ का सामना करते करते यहाँ पर आए हो, और यहाँ पर आते आते आपने बहुत ही ज़्यादा नॉलेज गेन कर लिया है। दिस इज द कंप्लीशन, ओके गाइज, एंड बैलेंस करके चल रहे हो। सी, लव पार्टनरशिप, इमोशनल तौर पे पार्टनरशिप या फिर बिजनेस पार्टनरशिप, उस पर इस हफ्ते बैलेंस करके चल रहे हो। एंड सी, दिस टू कार्ड इज बैलेंसिंग गाइस। समथिंग कंप्लीशन हो रहा है, नेगेटिव थॉट या जो भी नेगेटिव सिचुएशन है उस चीज़ की कंप्लीशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीशन बहुत सारे कार्ड आए हैं एंड बैलेंसिंग। आई टोल्ड यू, पहले भी बैलेंसिंग करने के लिए बोला है मैंने। मिस, दिस टू कार्ड इज बैलेंसिंग।
इमोशनल तौर पे बैलेंसिंग एंड मटेरियल थिंग पे बैलेंसिंग, ओके, बैलेंसिंग कर रहे हो इस हफ्ते। या एंड लव पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, बिजनेस पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, गिव एंड टेक कर रहे हो, जितना आप दे रहे हो सामने वाला भी उतना दे रहा है। इमोशनल तौर पे सपोर्ट है, ओके, विच इज़ गुड। अगर आप चाहते हो कि कोई मनी के लिए सपोर्ट आए तो वो भी आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग में मैन होल्डिंग अ कॉइन है, कोई सपोर्ट है, ओके, एंड नाइस, नॉट अ बैड एनर्जी, बैलेंस करके चल रहे हो इस लाइफ में भी, इस हफ्ते भी, विच इज़ गुड। मनी को लेके, जॉब को लेके, पार्टनरशिप को लेके, फैमिली को लेके बैलेंस कर रहे हो। यू आर द राइट पाथ गाइस, डोंट वरी, देयर इज अ क्लैरिटी है आपके लाइफ में। और एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर आपको गाइड कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर लिब्रास। 8 ऑफ सोर्स गाइस, एंजल्स यही बोलना चाह रहे हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हो मेंटल तौर से, ओके, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, तो डोंट स्टक गाइस, एंजल बोले डोंट स्टक। एंड देयर इज द एस ऑफ रॉड, पैशनेट, समथिंग न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, जिस लेवल पे भी जा रहे हो, बट डोंट स्टक, देयर इज द न्यू स्टार्ट। जो भी जहाँ पर भी आप स्टकनेस महसूस कर रहे हो, उस चीज़ को आप निकाल के फेंको बाहर, एंड देयर इज दिस न्यू स्टार्ट, सी, एंड अ न्यू बिगिनिंग, कंप्लीशन हियर। स्लो प्रोग्रेस है बट है गाइस, डोंट स्टक। एंड बोल रहे मेंटल लेवल पे इतना स्ट्रेस मत लीजिए, पीसफुल रहिए। देयर इज द न्यू स्टार्ट। जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, मनी वाइज, जॉब वाइज, एंड सी देयर इज द विक्टोरियस, एंड दिस इज द एंड अबाउट योर पेनफुल सिचुएशन। कितने सारे एंड के कार्ड आए गाइस, बट जो भी आप रिजल्ट चाहते हो ना, स्लो प्रोग्रेस है, ओके, स्लोली, बहुत स्लोली है, ओके लिब्रास। या नाइस है, कंप्लीशन है एंड समथिंग न्यू स्टार्ट है। आई थिंक मुझे यहाँ पर भी ये भी लग रहा है कि लिब्रास आपकी जो भी साइकिल कंप्लीटेड हो रही है ना, सन इन एरीज में शायद हो सकता है किसी की लाइफ में अगले महीने सन इन एरीज में जा रहे हैं, तो उस टाइम पे उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ टर्निंग पॉइंट आ सकती है, ओके, देखिएगा ज़रूर, ओके। या बट मुझे यहाँ पर लग रहा है एंड समथिंग न्यू स्टार्ट लिब्रास, और सपोर्ट भी है, देखिएगा जरूर आपके आसपास में। लेट्स सी व्हाट्स योर सरेंडर कार्ड, इस हफ्ते आपको क्या सरेंडर करना है। सी, सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप, टू prevent burnout, slow down, honor your need for quiet time and peaceful sleep to rejuvenate your mind, body and spirit। में भी शायद बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो यू नो गाइस, इस हफ्ते आपको सरेंडर करना, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, ताकि आपकी माइंड, बॉडी और आपकी आत्मा को रिलैक्सेशन मिले और न्यू एनर्जी आपके अंदर से पैदा हो, ओके। रेस्ट एंड स्लीप प्रॉपरली। एंड किसी के लिए हो सकता है कि सरेंडर प्रोक्रास्टिनेशन, नाउ इज द टाइम टू जंप ऑन अ गोल इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑफ, टेकिंग एक्शन विल अट्रैक्ट सक्सेस। कुछ लोग हो सकता है कि प्रोक्रास्टिनेशन करते हो, टाल मटोल करते हो, अभी नहीं बाद में कर लेंगे, अभी नहीं बाद में कर लेंगे, तो वो मत कीजिए गाइस। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, टाल मटोल मत कीजिए, कर डालिए अगर काम करना है तो, आजकल में मत रुकिए, ओके, एक्शन कर डालिए। ये टाइम है चढ़ने का, एक्शन लेने का, तो टाल मटोल मत कीजिए। अगर आपकी लाइफ में आप ऑप्शन है तो जंप इट, इस हफ्ते टाल मटोल नहीं करना है। आज का क्वेश्चन लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। लिब्रास रेडी, ओके, लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज।
लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। लिब्रास बड़ा टाइम लगा रहे हैं। लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एनीथिंग एल्स? रिकंसीडर गाइस, फिर से सोचिए जो भी आपने सवाल पूछे हैं, डिटेलिंग में जाइए। अगर पेपर वर्क है तो देखिएगा, डिटेलिंग में जाइएगा, तब जाके पेपर साइन कीजिएगा। ओके, दिस इज़ द रिकंसीडर। जो भी आपने सोचा फिर से सोचिए कि आपके लिए वो सही है कि नहीं है। आस्क योर एंजल गाइस, में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गए हो, स्टकनेस हो गए हो, तो थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिले। एंड योगा कीजिए और अंदर से एंजल्स को याद कीजिए और उनसे सवालों के जवाब मांगिए। कभी कभार हम पीसफुली अगर एंजल को याद करते हो, कुछ ना कुछ साइन सिम्बलिज्म के तौर पे या फिर पर्सन के तौर पे हमें मैसेज ज़रूर देते हैं। तो ट्राई इट गाइस, ट्राई इट। अगर आपको समझ ना आए, आस्क योर एंजल्स। ओके लिब्रास, या लिब्रास, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।